एक बार की बात है। कवि नाम का एक साधु था जो पहाड़ों की गहराई में एकांत मठ में रहता था। कवि एक मेहनती साधु थे जिन्होंने अपने गुरु की सभी शिक्षाओं का पालन किया, लेकिन उन्होंने अपने ध्यान अभ्यास के साथ संघर्ष किया। चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, उसका मन भटक जाता था और वह एकाग्रता की गहरी अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाता था जैसा वह चाहता था। एक दिन कवि ने अपनी समस्या का समाधान खोजने के लिए यात्रा शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने मठ छोड़ दिया और बुद्धिमान संतों और गुरुओं की सलाह लेने के लिए दूर दूर की यात्रा की। उन्होंने पवित्र मंदिरों में ध्यान किया और योगियों के साथ अभ्यास किया, लेकिन फिर भी उन्हें वह उत्तर नहीं मिला जिसकी उन्होंने तलाश की थी। निराश होकर कवि ने अपने मठ लौटने का फैसला किया। जब वह वापस यात्रा पर गया तो वह एक छोटे से गांव से गुजरा और गली में बच्चों के एक समूह को खेलते देखा। उसने देखा जैसे वे गेंद का पीछा कर रहे थे, हंस रहे थे और खुशी से चिल्ला रहे थे। अचानक कवि को एक एहसास हुआ। वह गहरी एकाग्रता की स्थिति को प्राप्त करने पर इतना केंद्रित था कि वह जीवन की साधारण खुशियों को भूल गया था। वह इस क्षण में उपस्थित होना और अपने आसपास की सुंदरता की सराहना करना भूल गया था। नए सिरे से उद्देश्य की भावना के साथ कवि अपने मठ में लौट आए और एक नए दृष्टिकोण के साथ अपने ध्यान अभ्यास को शुरू किया। उन्होंने अब इसे अंत के साधन के रूप में नहीं देखा, बल्कि वर्तमान क्षण से जुड़ने और अपने आसपास की दुनिया की सराहना करने के तरीके के रूप में देखा। समय के साथ कवि मठ में सबसे शांत और संतुष्ट भिक्षुओं में से एक के रूप में जाना जाने लगा। उन्होंने अपनी समस्या का हल किसी दूर देश में नहीं, बल्कि अपने भीतर खोजा था। उन्होंने यह खोज लिया था कि सच्ची शांति और संतोष किसी विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने से नहीं, बल्कि उपस्थित होने और प्रत्येक क्षण की सराहना करने से आता है। और इसलिए कवि ने एक साधु के रूप में अपना जीवन जीना जारी रखा। इस ज्ञान में संतुष्ट की एक पूर्ण जीवन का रहस्य भव्य उपलब्धियों या ऊंचे लक्ष्यों में नहीं, बल्कि रोजमर्रा के जीवन के साधारण सुखों में है।